दोस्तों, इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आलिया जी के साथ में क्या रहस्यमयी घटना घटी। लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना है। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करना है ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। यह घटना आलिया जी के साथ में 2011 में घटी और आगे की घटना मैं आपको आलिया जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम आलिया है। यह घटना मेरे साथ 2011 में घटी थी। 2011 में मैं 16 साल की थी और मेरा एक छोटा भाई था जो 12 साल का था। 2011 के ही एक दिन को मेरे छोटे भाई का एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक्सीडेंट इतना ज़्यादा मैसिव था जिस वजह से मेरे छोटे भाई की डेथ हो जाती है। मेरे भाई की डेथ से मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई थी। मैं बहुत ही दिनों तक खाना भी नहीं खा पा रही थी क्योंकि मेरा छोटा भाई मुझसे बहुत ही ज़्यादा क्लोज था। मैं अपनी सारी बातें अपने छोटे भाई से शेयर किया करती थी और वो ऐसे बीच में मुझे छोड़ के जा चुका था। बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक रात को मैं जब पानी पीने के लिए अपने किचन में गई तब मैंने मेरे भाई को मेरे ही आंखों के सामने जिंदा खड़ा पाया। अब वो जिंदा था या मुर्दा मुझे नहीं पता, लेकिन उसे देख के मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई और चिल्ला उठी और मेरे हाथ में जो पानी का मग था वो भी मेरे हाथों से नीचे गिर गया। वो आवाज़ सुनकर मेरे मम्मी पापा उठ के मेरे पास आ गए और उन्होंने मुझे संभाला तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्या हो गया, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो। तो मैंने उन्हें बताया कि अभी रोहन यानी मेरा छोटा भाई मेरे सामने खड़ा हुआ था, लेकिन जब मम्मी पापा वहाँ आए तब वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। मम्मी पापा ने कहा कि ये शायद तुम्हारा वहम हो गया और मैंने भी शायद यही सोचा कि शायद ये मेरा वहम ही था क्योंकि मैं मेरे छोटे भाई को कुछ ज़्यादा ही याद कर रही थी। खैर, ये घटना होने के बाद मैं अपने कमरे में सोने चले गई। मैं जब अपने कमरे में सोने गई तो मैंने मेरे कमरे की लाइट चालू ही रखी क्योंकि वो घटना अभी भी मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैं ये सोच रही थी कि वहाँ सच में मेरा भाई खड़ा था या ये मेरा वहम था। मैं ये सब सोच ही रही थी तभी मुझे बहुत ही ज़्यादा धीरे आवाज़ में एक आवाज़ आई, दीदी। ये आवाज़ सुनकर मैं एक झटके से उठ गई और उठकर अपने बिस्तर पर बैठ गई और अपने आसपास देखने लगी कि आखिर ये आवाज़ आई कहाँ से। मैं अब बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लग गई थी, इसलिए मैं मेरे मम्मी पापा के कमरे में ही चली गई और वो पूरी रात मैंने मेरे मम्मी पापा के कमरे में गुजारी। अगले दिन जब मैं जागी तो मुझे मेरे स्कूल जाना था क्योंकि बहुत दिनों से मैं इस एक्सीडेंट के वजह से स्कूल भी नहीं जा पा रही थी। जब मैं मेरे स्कूल के शूज़ पहन रही थी तब मुझे एक बार फिर से मेरे ही छोटे भाई की आवाज़ आई। वो मुझे कह रहा था, दीदी क्या मैं भी आपके साथ में स्कूल चलूं। ये सुनकर मैं वापस से शौक में हो गई और अपने आसपास देखने लगी क्योंकि हर रोज़ मेरा छोटा भाई मुझे यही कहता था। मतलब हम लोग ऐसे ही मजाक मस्ती किया करते थे, लेकिन अब मेरा भाई ज़िंदा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी ये आवाज़ें मुझे क्लियरली सुनाई दे रही थी। ये घटना मेरे साथ क्यों हो रही थी मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए ये सारी घटनाएं मैंने मेरे मम्मी पापा को बताई। उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं किसी पंडित जी को जाके इस घटना के बारे में बताऊं, लेकिन मैं पंडित जी के पास नहीं गई क्योंकि मुझे पता था कि शायद मेरा छोटा भाई मुझसे दूर नहीं जा पा रहा है। उसकी आत्मा मेरे आसपास ही रहना चाहती है और उस आत्मा ने अभी तक मुझे कोई भी हानि नहीं पहुंचाई है। ये सारी घटनाएं और भी बहुत ही बार मेरे साथ हुई और ये घटना होने के बाद मुझे यकीन हो गया कि मेरे छोटे भाई की आत्मा अभी भी इसी घर में मौजूद है और वो हमें छोड़ के नहीं गई है। वो आत्मा
आज के टाइम पर भी हमारे ही साथ में रहती है, लेकिन वो हमें कोई भी तकलीफ़ नहीं पहुंचाती और उसके हमारे घर में रहने से हमें कोई परेशानी नहीं है। और ये घटनाएं आज के टाइम पर भी हमारे घर में जारी है, लेकिन हमें इन सब चीज़ों से डर नहीं लगता, क्योंकि हमें पता है कि हमारा छोटा भाई अपने यहाँ होने का हमें एहसास करवाता रहता है। और ये सारी घटनाएं हमें ये एहसास करवाती हैं कि हमारा छोटा भाई हमसे कितना प्यार करता है। तो दोस्तों, आलिया जी के साथ में ये घटना घटी, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं मुझे कमेंट में जानने हैं। सो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स खाली भरा है, उसे अपने विचारों से भर दीजिए। और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट रोज़ सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कार्तिक वन। और आप प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम को भी चेकआउट ज़रूर कीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं कल के हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।